फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कल चक्रवृद्धि ब्याज में 2 ईयर के लिए 3 फार्मूला बताए थे। एक रेट सिंगल हो, n% हो, उसके लिए फार्मूला बताए। दूसरा पूर्णांक में हो, वह फार्मूला बताए। तीसरा जब दूगो रेट दे दे उसका भी बताए। तो आइए आप लोगों को याद होगा। अब आइए बारी बारी से बताते हैं। पहले का 2 ईयर में, 2 ईयर में, 2 ईयर और 2 ईयर में देखिए, सबसे पहले जब r का मान n% दिया हो, इसके लिए r का मान n% दिया हो, तब इसके लिए डायरेक्ट CI कैसे निकालेंगे। CI डायरेक्ट कल फार्मूला बताए हैं, R गुने 2 दशमलव r²। इसमें 2 अंक रखना है, 2 अंक। ये जो निकलेगा परसेंट में निकलेगा, ये जो निकलेगा परसेंट में निकलेगा। तो बस 2 ईयर के लिए n% कुछ भी दिया हो तो आप डायरेक्ट CI निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर रेट 5% दिया हो, कल तो बताए थे फिर भी रिवीजन करा दे रहे हैं। रेट 5% दिया हो तो इसका CI हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25, 2 अंक रखना है, दशमलव, और 5 यहाँ रखेगा, 5 दूना 10, इतना CI निकला। रेट 5% हो 2 ईयर में तो आप CI डायरेक्ट निकालें 10.25। एक और एग्जाम्पल देखिए। रेट इजकल टू अगर 7% दिया हो तब इसका CI क्या होगा। तो 7 के स्क्वायर 49, 2 अंक रखना है इस खंड में, और 7 दूना 14, इतना परसेंट CI। एक और एग्जाम्पल देखिए। रेट अगर 10% दिया हो तब इसका CI निकालिए। तो 10 के स्क्वायर 100, तो 100 00, 2 ही अंक रखना है, दशमलव, हासिल 1 है, और 10 का स्क्वायर 10 गुने 2, 10 दूना 20, 1 हासिल 21%। ठीक है। तो रेट 10% दिया हो तो CI कितना निकला 21%। 21% मूलधन का निकाल दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका CI निकलेगा। एक और एग्जाम्पल दिखा जाए। रेट अगर 12% दिया हो तो इसका CI क्या होगा, इसका CI क्या होगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले CI निकालना है तो पहले फार्मूला याद रखिए। 12 के स्क्वायर 144, तो 2 ही अंक रखना है एक खंड में, दशमलव, हासिल 1 है, अब 12 दूना 24 है, कितना 25, इतना परसेंट। तो CI निकालने के लिए मेथड जान गए। जब n% हो, रेट कुछ भी हो, एक मतलब अंक में हो, नंबर में हो, तो जैसे 1 2 3 4 5 कहीं अनंत तक हो सकता है, तो ये CI आप ऐसे निकालिएगा। तो फार्मूला सबसे पहले 2 ईयर में याद रखिएगा। सबसे पहले R गुने 2 दशमलव r², इसमें 2 अंक रखना है, बाकी इसमें जितना अंक आ जाए। अब आइए इस पर क्वेश्चन देखिए। तो आइए एक क्वेश्चन देखिए। 12% वार्षिक CI के दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपया का 2 वर्ष का CI कितना होगा। ठीक है। 12% रेट यहाँ दिया है 12%। ठीक है। यहाँ P मूलधन दिया है 7500 रुपया, और टाइम दे दिया 2 वर्ष, और कहा गया है कि CI इजकल टू व्हाट, क्या होगा। देखिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए सबसे पहले जनरल मेथड से बताते हैं। जनरल मेथड इस तरह से बताए थे, केवल अमाउंट निकालने का। एक अमाउंट, जनरल मेथड से अमाउंट P × 1 + R/100 पावर n। ठीक है। n बता दिए थे कि जितना मतलब दिए गए समय में जितना बार ब्याज धन में जुड़ता है वो n कहलाता है। ठीक है। तो पहले अमाउंट निकालिए। तो अमाउंट निकाल लीजिए। तो P हो जाएगा 7500 रुपया।
7500 रुपया गुने, यहाँ देखिए 12 यहाँ रखिएगा तो ये हो जाएगा 100, अब 12 जुटेगा तो 100 कितना हो जाएगा 12, तो सीधे लिख सकते हैं 112/100। एन के मतलब टाइम कितना है 2, तो 2 यहाँ रहेगा, यानी 2 बार पावर का मतलब क्या होगा 2 बार गुना करना, तो गुना कीजिए 112/100। ठीक है, अब देखिए जो कटा लीजिए, इधर 2 से 2 कट गया ना, चलिए 2 0 से 2 0 कट गया, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 नहीं, 4 से भी कट जाएगा, 4 दूना 8, 8 चौका 32। ठीक है, 4 दूना 8, 8 चौका 32। अब इससे गुना कर लीजिए, आपका आंसर सही आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 336 और गुने 28 से गुना करना है, तो गुना कर लीजिए 8 गुने 6, 8 छक 48 हासिल हो गया 4, फिर आरती का 24, तो आरती का 24 और 6 दूना 12, ये हो गया 36, 36 और 4 40, 40 के 0 हासिल हो गया 4, हासिल 4, फिर 8 से यहाँ आरती का 24, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 30 और 4 34 के 4 हासिल हो गया 3, फिर 8 यहाँ कोई अंक नहीं है, 3 दूना 6 और 3 9, 6 और 3 9। ठीक, तो ये आपका अमाउंट जो निकला कितना निकला 9408। अब CI निकालना है, CI, तो CI अमाउंट माइनस P मिश्रण माइनस मूलधन, तो ये हो जाएगा अमाउंट निकला 9408 अब माइनस मूलधन को घटा लीजिए 7500। ठीक है, ये 2 0 घटेगा तो ये 08 हो जाएगा, नहीं इसमें से 75 घटाइएगा 75, तो 5 हो जाएगा 80 और 14 19। ठीक है, तो फाइनल आंसर आया 1908 रुपया, 1908 रुपया। तो 1908 रुपया ये जो है ये क्या है, ये CI है, ये आपका CI अमाउंट कितना निकला 9408। तो आइए ये तो जनरल मेथड से, ऐसे निकाले, सब कोई जानता है, किताब में हर चीज़ जगह पर है। तो आइए इसको अब अपने नियम से बनाए, जो अभी बताए हैं 2 ईयर में निकालने का। तो सबसे पहले CI निकाल लीजिए, CI पूछा है तो CI निकाल लीजिए। तो CI निकाल लीजिए, 2 वर्ष में रेट दिया है 12%, तो 12% का CI अभी बताए कि पहले 2 गुने R दशमलव R², इसमें 2 अंक रखना है, बाकी में गुना करना है, जो अंक रहा है आप लिखना है, इसमें 2 अंक रखना है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, और 2 अंक रख दी, 2 अंक के पहले दशमलव, हासिल हो गया 1, अब 12 दूना 24 है कितना 25, इतना परसेंट आपका CI निकल गया। अब इतना CI निकल गया और CI परसेंट में निकला है और रुपया में निकालना है, CI रुपया में निकालना है, तो 7500 का सीधे निकाल दीजिए 25.44। अब परसेंट का मतलब बटा में 100, तो यहाँ देखिए परसेंट से ये 00 कट गया ना, ये 00 कट गया। अब इसमें गुना कर दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 25.44 गुने 75। अब इसे गुना कर दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आइए गुना करते हैं, चलिए 5 से गुना कीजिएगा तो 5 चौका हो जाएगा 20, 5 चौका 20 हासिल हो गया, रुक जाइए, 5 चौका 20 हासिल हो गया 4, फिर यहाँ 5 चौका 20 और 7 चौका 28, तो 28 और 20, यहाँ देखिए 5 चौका 20 हासिल हो गया 2, और फिर 5 चौका 20 और 7 चौका 28, ये हो गया 48, 48 और 2 50 के 0 हासिल हो गया 5, और 2 अंक के पहले डिसमिल है तो डिसमिल दे दीजिए। फिर 5 का टेबल 5 तक पढ़िए, तो 5 25 और 7 चौका 28, ये हो गया 3, ये 53 और 5 58 के 8 हासिल हो गया 5। फिर इस 5 का टेबल 2 तक पढ़िए, तो 5 दूना 10 और 7 बचे 35 और 10 यही ना रुक जाइए, 7 बचे 35 और 5 दूना 10, तो 35 और 10 हो गया 45 और 45
अब 5 50 हासिल हो गया 5, यहाँ 5 के कुछ नहीं है, और यहाँ 7 दूना 14, 7 दूना 14, 5 19, ठीक है। तो आपका CI कितना निकला 1908 यानी 1908 रुपया, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आपका बहुत जल्दी निकलेगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इतना 1908, और नहीं तो जनरल मेथड से टाइम लगेगा। आइए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। आइए, मूलधन दिया है 5000, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 ईयर, CI और अमाउंट दोनों आपको निकालना है। तो सबसे पहले सोचिए 2 ईयर में रेट दिया है 10%, 10% दिया ना, रेट दर 10% और टाइम है 2 ईयर, और 2 ईयर के लिए CI निकालने की तरीका बताए हैं। 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100, और 2 अंक के पहले दशम लो, और 10 दूना 20 है कितना 21%। तो 21% क्या निकला CI, 21% CI। लेकिन यही कहेंगे कि अमाउंट कितना होगा, अमाउंट परसेंटेज में कितना, तो 100% में जोड़कर तो ये हो गया 121%, ठीक है। अब जो निकालना है आप निकाल लीजिए। CI निकालना है पैसा में, तो ये हो जाएगा 5000। आप 5000 का सीधा निकाल दीजिए 21%, तो ये परसेंट से 00 कट गया, ऐसे गुना कर दीजिए तो एक लास्ट में 0, 21 बचे कितना 105, 105 यानी 1050 रुपया आपका क्या निकला, ये CI निकला। अमाउंट निकालना है तो 5000 का सीधा निकालिए 121%, 121%। तो ये परसेंट से परसेंट कट गया, अब इससे गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 5, 5 दूना 10, हासिल 1, 5 आए कितना 6, यही आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से निकालिएगा, बहुत जल्दी निकलेगा, और नहीं तो जनरल मेथड से निकालिएगा तो टाइम लगेगा। तो इस मेथड से याद रखते हैं फार्मूला का CI निकालने का, तो बहुत जल्दी निकाल पाइएगा। आइए नेक्स्ट एक और, यहाँ देखिए रेट दे दिया 8%, रेट है 8%, टाइम है 2 ईयर, और CI दिया है 832। तो मूलधन आपको निकालना है, मूलधन निकालना है। तो ऐसे आपको लैंग्वेज में सजा सकता है, किसी चक्रवृद्धि ब्याज में रेट 8% वार्षिक दर से समय 2 ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज 832 हो जाता है, तो मूलधन क्या है, इस तरह से लैंग्वेज में सजा देगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखिए मूलधन निकालना है, P का मान निकालना है, और यहाँ CI दे दिया है CI, और यहाँ रेट और टाइम है ही, तो 2 ईयर में रेट दिया है 2 ईयर में रेट, तो 2 ईयर में CI निकालने का फार्मूला अभी बताए हैं ना। तो क्या पहले फार्मूला क्या है, R गुने 2 दशमलव R स्क्वायर में 2 अंक रखना है, तो 8 के स्क्वायर हो गया 64 हो गया, और 2 अंक के पहले दशमलव, 8 दूना 16, इतना परसेंट। ये क्या निकला CI परसेंटेज में। तो ऐसे ना कह सकते हैं कि CI 16.64% इजकल टू 832, कह सकते हैं। देखिए परसेंट में 16.64%, लेकिन रुपया में कितना 832। अब P मूलधन निकालना है, तो मूलधन को तो हमेशा 100% मानते हैं, और 100% का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं, दिल करे तो ये दशमलव का हटा कर आप बटा में 2 जीरो रख सकते हैं ना, और नहीं तो ऐसे सोच सकते हैं कि इसका ही क्या गुना 2 गुना, इसका ही 2 गुना, और 2 अंक के पहले दशमलव, और इसका भी ये 2 गुना करना होगा, और नहीं तो ये दशमलव का हटा दीजिए, बाटा में 0 रख दीजिए, 2 को 0 रख दीजिए। अब इसका ये सीधे कर दीजिए कितना 2 गुना, तो इसका भी ये 2 गुना होना चाहिए, 2 गुना। तो इसका 2 आधा कीजिए, ये कितना है 10,000 है, 10,000 का आधा कितना हो जाएगा 5,000 रुपया, यही आपका आंसर। मूलधन कितना निकला 5,000 रुपया, मूलधन निकला 5,000 रुपया। तो इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखिए। आइए यहाँ देखिए, रेट दिया है 20%, रेट 20%, टाइम 2 ईयर, और SI दिया है SI 800। तो कहा गया CI और अमाउंट क्या होगा, तो यहाँ देखिए ये रेट दिया है 20%, टाइम 2 ईयर, लेकिन यहाँ SI दिया है
यहाँ एस आई, तो एस आई में एस आई पीछे पढ़ा है, साधारण ब्याज पढ़ा है, तो साधारण ब्याज में एस आई परसेंटेज में कैसे निकालते थे, याद है? सब भूल गए। चलिए एस आई परसेंटेज में निकालने के लिए बोले थे ना कि रेट गुने टाइम को गुना कर देने से ये परसेंट में निकलता है। ये एस आई रेट गुने टाइम को गुना करने में ये क्या निकलता है, एस आई निकलता है परसेंट में, बताए थे ना। तब इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना कीजिए ना, तो 20 दूना कितना 40%, तो 40% एस आई निकला परसेंट में, लेकिन रुपया में दे दिया है कितना 800, कितना 800। अब यहाँ पर अमाउंट निकालना है, यहाँ अमाउंट, तो अमाउंट नहीं, यहाँ पर निकालिए मूलधन। तो मूलधन क्या होगा, तो मूलधन कितना 100%, मूलधन कितना 100%, तो 100% का मान निकाल सकते हैं ना। तो इसका ही क्या गुना 20 गुना, कितना गुना 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 20,000 रुपया, नहीं 2,000 रुपया, 2,000 रुपया, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से, लेकिन सी आई भी निकालना है, सी आई भी निकालना है, तो एस आई ऐसे, एस आई 40%, लेकिन कितना 800 रुपया, एस आई 40%, परसेंट में एस आई 40%, लेकिन रुपया में कितना 800। अब आपको निकालना है सी आई, तो सी आई निकालिए। अब सी आई निकालिए 2 ईयर में, तो 2 वर्ष में सी आई कितना हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, कितना 20 का स्क्वायर 400, डबल जीरो आंसर कितना हो गया 4, और 2 अंक के पहले 10 सम लो। अब 20 दूना 40 और 4 कितना 44, यही ना परसेंट। तो ये निकला सी आई परसेंट में। अब इसका मान निकालना है कि सी आई क्या होगा, तो यहाँ इसका देख लीजिए, तो ये 40% का, या परसेंट से परसेंट कटा दीजिए, तो ये 40 का क्या गुना 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना निकाल लीजिए, नहीं तो ये 0 और 44 गुने 2 88, यानी 880 रुपया ही क्या निकला सी आई, सी आई निकला, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया था कि मूलधन और सी आई क्या होगा, ठीक है। तो एस आई दिया था, तो एस आई दिया था, तो 2 ईयर में एस आई निकाले 40%, और एस आई 40%, परसेंट में 40%, लेकिन रुपया में एस आई कितना 800, और सी आई पूछा गया है, तो सी आई 2 ईयर में निकाल लीजिए, 20% का 44%, नहीं इसका निकाले तब कितना 880 रुपया, यही आपका आंसर। तो फार्मूला का कमाल है, जब तक फार्मूला याद नहीं रखिएगा तो फिर नहीं बना पाइएगा जल्दी, बहुत 5 सेकेंड में क्वेश्चन बनता है सब, और नहीं तो मेथड, जनरल मेथड जो फार्मूला जो होता है उससे बनाइएगा, तो हम कहेंगे ना कि 5 मिनट से कम नहीं लगेगा, आप बना के देख लीजिएगा। आइए देखिए, रेट दिया है 5%, टाइम 2 ईयर, और सी आई और एस आई का अंतर दिया है 100, तो पूछा गया है कि मूलधन क्या है, ठीक है। कहेगा किसी चक्रवृद्धि ब्याज में रेट 5%, टाइम 2 ईयर, नहीं और सी आई और एस आई का अंतर 100 है, तो मूलधन क्या होगा, इस तरह से लैंग्वेज में सजा देगा। तो आइए सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ सी आई और एस आई का अंतर है, तो यहाँ पर 5% 2 ईयर के लिए आप एस आई भी निकाल सकते हैं और सी आई भी निकाल सकते हैं। तो पहले एस आई निकालिए, साधारण ब्याज में पढ़ाए थे, हम बोलबो किए थे कि अच्छे तरह से वीडियो देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और आगे आपका काम आएगा। सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर है वो एस आई से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, सी आई से भी जुड़ा है। तो आइए सबसे पहले एस आई निकालिए, तो रेट गुने टाइम, तो 5 दूना कितना 10, तो 10% जो निकला ये क्या निकला एस आई, और सी आई निकालना है, तो 5 के स्क्वायर 25, नहीं और 10 सम लो, और 5 दूना कितना 10, ठीक है। फार्मूला याद रखिए। इस दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर जो पड़ा है कितना पर पड़ा है 100 पर पड़ा है, नहीं तो कहा गया है कि P का मान क्या होगा, तो ये दोनों का अंतर निकाल लीजिए ना, तो इसका अंतर या ऐसे कह सकते हैं कि सी आई माइनस एस आई बराबर ये हो जाएगा 0.25% इजकल टू 100,
कह सकते हैं ना। तो P का मान क्या है, मूलधन क्या है, तो मूलधन को 100% मानते हैं, मान लीजिए। अब इसका मान क्या होगा, परसेंट से परसेंट कटा दीजिए। ये दशमलव का हटाइएगा तब बटा में 2 जीरो पड़ेगा ना, ये दशमलव का हटाइएगा तो इसका ही क्या गुना, 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 40,000। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए। आइए यहाँ मूलधन दे दिया है 5,000 और अमाउंट दिया 5,832 रुपया टाइम 2। तो कहा गया है कि रेट क्या है, रेट आपको पता करना है। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज में सजा देगा, लैंग्वेज में सजा देगा कि किसी चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन 5,000 नहीं 2 ईयर्स में मिश्रण 832 हो जाता है, 5,832 रुपया हो जाता है। तो रेट क्या है, नहीं दर क्या है, तो ये पता करना है, रेट पता करना है। तो सबसे पहले इस फार्मूला की याद रखिएगा तो जल्दी बनेगा, और न तो नॉर्मल फार्मूला तो ऐसे आप निकाल ही सकते हैं, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर n। तो यहाँ अमाउंट रखेगा 832, यहाँ हो जाएगा 5,000 गुने 1 प्लस R बटे 100 पावर में है 2। तो इस माध्यम से R का मान निकाल सकते हैं, इस तरह से भी, और नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि CI परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा A माइनस P बटे P, याद रहेगा, और गुने 100, बस ये याद रखिएगा फार्मूला। तो आइए CI परसेंटेज में निकालते हैं। तो यहाँ अमाउंट में से P घटेगा तो कितना हो जाएगा 832, अब बटा में हो गया 5,000 अगुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए और इससे भाग दे दीजिए, अब इससे भाग दे दीजिए। तो आइए ऊपर नीचे हम 2 से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचा 2 से गुना करेंगे। तो ऊपर नीचा 2 से गुना करेंगे ऐसे, 832 बटे 50 है, तो ऊपर नीचा 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो फिर इतना ही हो जाएगा। तो इससे हुआ क्या कि अब इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1664, अब बटा में हो जाएगा 50 दूना 100, और इससे भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 16.64%। ये परसेंट में निकलेगा, परसेंट में, ठीक। अब यहाँ कहा गया है कि रेट, ये रेट तो 16.64% रेट नहीं निकला, ये क्या निकला, CI निकला, ये निकला CI परसेंटेज में 16.64%। अब 2 ईयर में रेट बताइए कि किसका ये 16.64 होता है। तो यहाँ 64 है, यानी ये स्क्वायर करते हैं पहले, तो 8 के स्क्वायर 64, नहीं, इसका मतलब है कि रेट 16.64% जो है, नहीं, अब इसको लिख सकते हैं कितना 8%, यानी रेट जो निकला कितना 8%। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए रेट हो गया कितना 8%, यही आपका आंसर। तो ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है। चलिए कहा गया है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 800 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया हो जाता है, तो दर क्या है। टाइम दे दिया 2 ईयर। एसआई दिया 800 रुपया, CI दिया 832 रुपया। तो ये इसमें कहा गया है कि रेट क्या है, ठीक है, रेट क्या है। तो इसको ऐसे रेट डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये हो जाएगा CI माइनस SI बटे 1 वर्ष का CI, 1 वर्ष का CI, नहीं SI 1 वर्ष का SI, बस यही याद रखिएगा, अगुने 100, बस यही याद रखिएगा। डायरेक्ट इससे निकलेगा, नहीं तो टाइम लगेगा। यहाँ देखिए रेट निकालना है तो CI माइनस SI बटे 1 वर्ष का SI बटे गुने 100। तो ये फार्मूला पर रेट
आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए इससे घटेगा तो ये 800 घटेगा, 832 में से तो 32, अब बटा ये तो SI जो है ये 2 वर्ष का ब्याज है। ये कितना है? 2 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज आधा 400 गुने 100, इससे ही कट गया, 4 से कट गया, 8 चौका 32, रेट निकल गया 8%। तो रेट निकला 8%, लेकिन यहाँ कहा गया है दर, तो दर निकल गया। तो यहाँ रेट हो गया 8%, यही निकालना था, यही आपका आंसर। लेकिन यही में कह देता है मूलधन क्या है, मूलधन क्या है। तो सीधा ऐसे यहाँ SI दिया है तो SI निकाल लीजिए 2 वर्ष में, तो 8 दूना 16, SI हो गया 16%, और 16% का SI कितना है? 800 रुपया। तो P का मान कितना होगा? तो P को 100% मानते हैं, तो इसका ही क्या गुना 16 पचे 80, 50 गुना, तो इसका भी 50 गुना निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 5000। यही आपका आंसर। या CI दिया है तो CI निकालिएगा, तो 8% का CI निकालिएगा, तो ये हो जाएगा 16.64%। और इसका मान दिया 832, तो प्रिंसिपल निकालना है, तो ये मूलधन, तो इसको भी मानिए 100%, और 100% पर भी निकालिएगा तो ये 5000 रुपया निकलेगा। यही आपका आंसर। रहने देते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अच्छे से देखिए, अगर ये चैप्टर अच्छे से न समझ आता है तो आप प्लीज़ जाके पीछे साधारण ब्याज देखिए और फिर इसको देखिए, समझ आएगा।